आज यानी कि 29 मार्च सन 2026 को नवोदय विद्यालय का टीयर 2 का इम्तिहान हुआ है। उसमें पूछे गए उर्दू के सवालों की आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी सवालात क्लास 12th की उर्दू की NCERT किताब जिसका नाम है उर्दू ज़बान अदब की तारीख़, उसी से पूछे गए हैं। लाइन बाय लाइन सवालात पूछे गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला सवाल है कि किस शायर को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजा गया। तो आइए NCERT में चलते हैं। NCERT में आप आएंगे तो गालिब वाले हिस्से में देखेंगे, यहाँ पे गालिब के बारे में आपको मिलेगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको साफ साफ दिखा हुआ मिलेगा इन्हें, यानी कि इन्हें गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजा गया। सेम यही लाइन आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई है। इसी तरह दूसरा सवाल है कि किस शायर की गज़लों में मुआमला बंदी और मक्र शायराना की खसूसियत नुमायाँ तौर पर मौजूद है। तो मोमिन खां मोमिन सही जवाब होगा। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ इसी किताब से लाइन बाय लाइन सवाल आए हैं। ठीक है, अब यह मोमिन के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मुआमला बंदी और मक्र शायराना इनकी गज़लों का नुमायाँ वस्फ़ है। यानी कि ये जो किताब है मैंने इसके बारे में कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया है कि ये किताब नवोदय विद्यालय के इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे बेस्ट बुक फॉर UPTGT, तो सबसे पहले मैं इसी को बताऊंगा UPTGT, NVS TGT वगैरह के लिए। तो ये किताब आपके लिए, अगर अब भी नहीं पढ़ें तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। चलिए अब आते हैं, बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये सवाल भी देख लेते हैं। उसके बाद में 3 सवाल का प्रूफ दिखाने के बाद जल्दी जल्दी सवालों को हल करूँगा। मुसहफ़ी के काबिल ज़िक्र शागिर्द दर्ज झेल में से कौन थे? अब मुसहफ़ी वाले हिस्से में आइए और उनके शागिर्दों की लिस्ट देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई शक व शुबा न रहे कि सवाल कहाँ से पूछे गए हैं। तो मुसहफ़ी के बारे में कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा इस हिस्से में। जी हाँ, मुसहफ़ी के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करेंगे। सौदा मेरा सर, सोज़ कायम मेर, यकीन हसरत, यहाँ पे आएंगे। मुसहफ़ी कहाँ गए भाई? मुसहफ़ी, जी आ गए मुसहफ़ी। देखो मुसहफ़ी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है खलीक, आतिश और असीर वगैरह इनके काबिल ज़िक्र शागिर्द हैं। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको खलीक, आतिश और असीर पहला वाला ऑप्शन दिखेगा जो कि आपका सही जवाब है। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि सारा सवाल इसी किताब से आया है। बाकी अब मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी जल्दी सवालों के जवाब बताऊंगा। लखनऊ के शायरों ने किस सिन्फ को दर्जा कमाल तक पहुंचाया? सिन्फ मरसिया को। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का नाम बहुत बड़ा है मरसिया नगारी को फ़रोग़ देने में। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के अलावा किन ज़बानों से वाकिफ़ थे? अरबी, फ़ारसी, ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी से नज़ीर अकबर आबादी वाकिफ़ थे। उर्दू की जो पहली नसरी दास्तान है वो मुल्ला वजही की सबरस है। रानी केतकी की कहानी और सिल्के गौहर, ये दोनों किताबें किसकी हैं? इंशाअल्लाह खां इंशा की हैं। आगरा बाज़ार ये मकबूल ड्रामा किसका है? तो ये हबीब तनवीर का है। गंजीने गौहर, बज़्म नफसा और ताक़े निसियाँ, ये तीनों खाके हैं, खाकों के मजमूए हैं, शाहिद अहमद देहलवी के हैं। कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का नहीं है? देखो दिया सलाई है, मुर्ग की अजान और उल्लू, ये तीनों हैं। उम्मीद की खुशी नहीं है, ठीक है, उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान का है। कारवान ख़याल ये खतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। उर्दू की जो पहली खुद नविश्त है वो तवारीख़ अजीब या फिर काला पानी है। गौदूल ये खुद नविश्त है सैयद मोहम्मद अकील की, ये खुद नविश्त है।
शिबली नोमानी की किस किताब को उनके शागिर्द ने उनकी वफ़ात के बाद मुकम्मल किया? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शागिर्द ने, क्या नाम था इनके शागिर्द का? सुलेमान नदवी, उन्होंने पूरी की। एक तवील मुलाकात ये सफ़रनामा है किसका है? वज़ीर आगा का है। दाखिलियत और सादगी ये किस दबिस्तान की खसूसियत है? दबिस्तान दिल्ली की। उर्दू दहली और उसके गिरदो नवाह में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है, ये बात किसने कही? मसूद हुसैन खान है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुख़न है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। कलियाँ, चोटें, छुई मुई, दो हाथ, ये सारे जो अफसानवी मजमूए हैं इस्मत चुगताई के हैं। वह नसरी सिन्फ जिसमें किसी एक वाक़े या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बयान किया जाता है उसको हम अफसाना कहते हैं। आप बीती मौलाना जाफ़र थानेसरी की कौन सी है? तो तवारीख़ अजीब या फिर काला पानी उसको कहते हैं, वो है। जिसमें मुसन्निफ़ किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के हालात वाक़यात, तजर्बात व मुशाहिदात बयान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सवाने उमरी कहते हैं। गुलामुस सैयदैन की खुद नविश्त इसमें से कौन सी है? तो मुझे कुछ कहना है अपनी ज़बान में, ये गुलामुस सैयदैन की खुद नविश्त है। अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में जारी किया था। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में किस नौइयत के मज़ामीन थे? तो माशरती और इस्लाही मज़ामीन थे। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने लखनऊ में की थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अफसाना मुंशी प्रेमचंद का है। अदब बराए ज़िंदगी नज़रिए पर किसने ज़ोर दिया? तो तरक्की पसंद तहरीक ने। रोशनी के मीनार, निर्वाण और कुन, ये अफसानवी मजमूए हैं जीलानी बानो के। जीलानी बानो के दो नावलें हैं, ऐवान गज़ल और बारिश संग। जदीदियत का रुझान कब फ़रोग़ हुआ? तो 1960 के बाद। जाम सुरूर और खम खाने सुरूर किसके शेरी मजमूए? नाम से ही पता चल रहा है, सुरूर जहानाबादी के। उस दौर में ज़िंदगी बसर की, यहाँ पे बसर छोटे सिन से होगा, ज़िंदगी बसर की, बीमार की रात हो गई है, फ़िराक गोरखपुरी का ये शेर है। किस रुझान ने उर्दू अफसाने में अलामती और तजरीदी उसलूब को रिवाज दिया? तो जदीदियत ने। काली शलवार अफसाना है मंटो का। शेर शोर अंगेज़ ये मीर के शेरों की या फिर मीर की शायरी की शरह है और ये लिखा है शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने। अख्तर शिरानी का कौन सा मजमूआ कलाम नहीं है? अब देखिए अख्तर शिरानी के शेरी मजमूए यहाँ पे दिए गए हैं। शेरिस्तान है, सुबह बहार है, नगमे हरम है, तयूर आवारा है, अख्तरिस्तान है और लाले तूर और शहनाज है। अब इनमें से कौन नहीं है? अब सवाल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अख्तरिस्तान तो है, सुबह बहार भी है, तयूर आवारा भी है। मसमूम सबा ये अख्तर शिरानी का नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किताब लाइन बाई लाइन इसी से सवाल आए हैं। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? किताब है दक्कन में उर्दू, ये नसरुद्दीन हाशमी की किताब है। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, देखो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ वो तो सज्जाद दरम का है, और मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये किसका है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का है। एक गधे की सरगुज़श्त ये क्या है? नाविल है। किसका नाविल है? कृष्णचंद्र का नाविल है। आदमी नामा और रोटी नामा ये नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की हैं। मोर पंखी ये ड्रामा किसका है? तो मोहम्मद हसन का है मोर पंखी। शेरुल अज़म किसकी तसनीफ़ है? तो शिबली नोमानी की है, तनकीदी किताब है। दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस ये दोनों किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। आगा हश्र काश्मीरी ने हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज को किस ड्रामे में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है? तो यहूदी की लड़की होना चाहिए। प्रूफ देखना है तो चलो आओ NCERT में, उसी किताब में देखो
आगा अशरफ कश्मीरी की बात हो रही है। उनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के खिलाफ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। तो यहूदी की लड़की हमारा सही जवाब होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के ड्रामे की किताब जो है, मुजीब के ड्रामे के फ़न पर लिखी हुई किताब कौन सी है? आजमाइश तो ड्रामा है, खेती भी ड्रामा है, हीरोइन की तलाश भी ड्रामा है, लेकिन आओ ड्रामा करें, ये ड्रामा के फ़न पर लिखी गई किताब है। चचा छक्कन, ये किताब जो है वो इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा है। चचा छक्कन ने तीमारदारी की। पैसा और परछाई, ये भी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, अशरफ सुबोही के खाकों का मजमुआ है। चेहरा दर चेहरा, ये मुजतबा हुसैन का है, ठीक है, खुद नविश्त है। कौन सा नावल सरसार का नहीं है? खुदाई फौजदार तो है, जामे सरसार भी है और सैर कोसार भी है। रोया साद का ये नहीं है, ये नज़ीर अहमद का नावल है। पर्दा गफलत ये ड्रामा है सैयद आबिद हुसैन का। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये फिराक गोरखपुरी का कौल है। जनाजे, ये ड्रामा है किसका है? मंटो का ड्रामा है जनाजे। और शिकस्ते ज़िंदान का ख्वाब, ये नज़्म है किसकी है? जोश मलिहा आबादी की है। मौलवी, लीडर और वकील, इन पे खाके लिखे रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, ये इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। गालिब और कलकत्ता, ये खलीक अंजुम की किताब है। गुजाज़े शब, ये शेरी मजमुआ है किसका है? मोइन अहसन जज़्बी का है। लखनऊ की 5 रातें, लखनऊ की 5 रातें ये किसका है? तो अली सरदार जाफरी की ये नज़्म है। चंदन और सदाबहार फूल, ये दोनों अफसानवी मजमूए सुदर्शन के हैं, ठीक है। तो 60 सवाल आपके जो ऑब्जेक्टिव थे आपने देख लिए, डिस्क्रिप्टिव सवाल भी देख लें। मैं इनके जवाब सारे नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, जो मुमकिन हुआ मैं बता दूँ। प्रेमचंद के नावलों में समाज के किस तबके की? तो जो देहाती तबके हैं। मीर की शायरी की 2 खसूसियात क्या हैं? हुज़्न और यास है और इश्किया जज्बात का इजहार है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने गालिब का खाका किस नाम से लिखा? तो गालिब का हुलिया के नाम से ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा था। गालिब का हुलिया ये खाका है गालिब का। नामदेव माली और कुर्डी कलाल ये मौलवी अब्दुल हक के खाके हैं। कुतुब मुश्तरी में मुल्ला वाजी ने किस किस की दास्तान बयान की? नाम से ही पता चल रहा है, कुली कुतुब शाह और भागमती जो हीरोइन थी मुश्तरी उसके इश्क की दास्तान है। दाग की शायरी की 2 नुमायाँ खसूसियात आप देखेंगे। मिर्ज़ा रफ़ीक सौदे की इम्तियाज़ी खसूसियात, बुलंद ख़याली होती है, ठीक है, तसन्नु और मुबालगा आराई होती है। इंशाअल्लाह खानशाह की मुख्तसर दास्तानें कौन सी हैं? तो इनकी तो एक है रानी केतकी की कहानी और सिल्क गौहर है। इसी तरह आप देखेंगे मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों की बात हो रही है तो ज़हर इश्क और शौक़ इश्क इस तरह से है। मकबूल नज़मों में आप देखेंगे तो मुफलिसी और आदमी नामा। फ़ारसी नस्र में 2 किताबें, तो एक निकातुश्शोरा फ़ारसी नस्र में उर्दू शायरों का तज़किरा और फ़ैज़ मीर इनकी खुदनविश्त भी फ़ारसी में। नासिक का असली नाम शेख इमाम बख्श नासिक, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव सवाल भी बहुत आसान थे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इन सवालों को हल किया होगा। इसको मैं अलग से 1 लाइनर के तौर पे इसको मैं अलग से हल करा दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल पेपर कैसा हुआ, 60 में से कितने सवाल आपके आए? मेरे ख्याल से जिन्होंने NCERT वाली वो किताब पढ़ी होगी उन्होंने 50 क्वेश्चंस के आसपास सही किए होंगे। तो अगर 50 आपने सही किए हैं और यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लिए हैं, 40 क्वेश्चन वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपका 50 प्लस इसमें 30 रख लीजिए, तो 50 प्लस 30 यानी कि 80 तक मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, 80 तक कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा अंदाज़ा है। बाकी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।